जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदाहूँ गणपति से वगैरा महावीर बजरंग। बेगन राहित पूरण करहूँ रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। श्री रामचरितमानसा चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्लोक। कुंद इंद्र सुंदर बराबर लो। विज्ञान दान भो भवो। शोभायो वरधान्य वो। श्रुति न तो गोविंद प्रियो। माया मनुष्य रूपिणो। रघुवीरो सुधर्म मोहितो। सीता वेण तत्परो। पथे गत भक्ति पदो तो हिना। कुंद पुष्प और नील कमलों के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा सम्मान संपन्न श्रेष्ठ धुरंधर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों को समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कच्छप स्वरूप सबके हितकारी सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप श्री रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। ब्रह्मांबो सिंधु मध्वम कलिमल प्रध्वंस सनम चव्ययम। श्रीमुख में कुसुंदर वरय शोभितम सर्वदा। संसारमय भेषजम सुकरम श्री जानकी जीवनम। धन्यस्ते कृतज्ञता प्रबंधय संतम श्री राममृततमा। वे सुकृत धन्य है जो वेद रूपी से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु जी के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग से के औषध सबको दुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञानी रामा खानी अगानी कर सिया रामा। जहाँ बस शंभु भवानी रामा सोई काशी से कसना सोई सिया रामा। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी में मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद रामा बैसाए करल जय पानी की सिया रामा। तई न बाजाई मंद मन रामा को कृपाल शंकर सरसिया रामा। जिस भीषण हलाल विशेष सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं बचता जिनके समान कृपालु कौन है। आगे चले बहुर रघुराया ऋषि मुख पर्वत ने कराया। तारा सजीव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुलित वाले सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर वहां चले। श्रीमुख पर्वत निकट आ गया। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सबीत का सुनु हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरई बटु रूप देखई मैं जाए कई सुजानी जी सैन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले हे हनुमान सुनो
यह दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे ये सारे से समझा कर कह देना। पठाए बाली होई मन मैला, भाग तुरंत जो ये सैला, विप्रूप धरि कपितन गायु, मत जाए पूछत अस भायु। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही वहां उस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। सो को तुम श्याम गौर शरीरा, छत्र रूप फिरौ बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, गभनु के तु बिचरत वन स्वामी। हे वीर, सावले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले, आप किस कारण वन में विचार कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दो बन आतप बाता, कि तुम तानि देव माँ को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव रामा, भंजन दैनै बरसिया रामा, कि तुम अकेल भुवन पति रामा, लीन मनुज अवतार सिया रामा। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।